हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी निक होता क्या है और निक के टाइप्स और कुछ निक को हमने अच्छे तरीके से कवर किया था, उसके टाइप्स और निक क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और नीड क्यों पड़ेगी की। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निक। In the early days of networking, a network interface card was installed as a separated expansion card inside the computer. It was connected to the motherboard through slots such as ISA or PCI. What means? पहले के ज़माने में निक कंप्यूटर के अंदर अलग से इंस्टॉल किया जाता था। इसे एक्सपेंशन कार्ड कहते थे। ये कार्ड मदरबोर्ड के ISA या PCI स्लॉट में लगा था। अभी आप देख सकते हो आपके PC या कंप्यूटर में जो साइड में देख सकते हो कि एक एथरनेट जो पोर्ट होता है RJ45 की साइड में जो केबल रहती है उससे आप मदरबोर्ड के नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप में निक पहले से ही मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो अपने लैपटॉप में या PC में लैन ऑन मदरबोर्ड जो है ना, इसको क्या कहते हैं, लैन ऑफ मदरबोर्ड बिग कहते हैं। और इसी वजह से आम यूजर्स को अलग से निक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। टुडे मोस्ट जैसा कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, टुडे मोस्ट कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स हैव ए बिल्ट इन निक इंटीग्रेट इनटू द मदरबोर्ड। दिस इज कॉल्ड लैन ऑफ मदरबोर्ड, जो इसको कहते हैं लैन ऑफ मदरबोर्ड। बिकॉज ऑफ दिस यूजर यूजुअली डू नॉट नीड टू इंस्टॉल ए सेपरेट नेटवर्क कार्ड। हाउएवर इफ additional network connections or special networking feature are required, a separate NIC can still be installed। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर को एक्स्ट्रा नेटवर्क कनेक्शन या स्पेशल जो है ना नेटवर्क फीचर्स चाहिए हो तो अलग से मतलब कि निक कार्ड को इंस्टॉल भी किया जा सकता है। आप अलग से भी निक को इंस्टॉल कर सकते हो, आपको अगर अच्छा स्टेबल अगर उससे ज़्यादा स्पीड वाला नेटवर्क चाहिए तो इंटरनेट से। अब बात करते हैं इसके पोर्ट पर। एथरनेट पोर्ट मोस्ट वायर्ड नेटवर्क इंक्लूड एन RJ45 एथरनेट पोर्ट वेयर द एथरनेट केबल इज कनेक्ट टू द एक्सिस नेटवर्क। ज़्यादातर वायर्ड जो तीन निक्स में RJ45 पोर्ट एथरनेट पोर्ट्स की होती हैं मतलब की जाती हैं और इसी पोर्ट में एथरनेट केबल कनेक्ट की जाती है ताकि कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। ऑल निक्स यूज्ड कनेक्टर्स सच एज BNC and AUI, but these are now obsolete or rarely used। पुराने निक्स में जो है BNC और AUI कनेक्टर्स भी होते थे, लेकिन आज ये लगभग यूज नहीं होते। नेटवर्क स्पीड। मॉडर्न निक सपोर्ट डिफरेंट नेटवर्क स्पीड्स इंक्लूड्स। मॉडर्न जो निक्स थे ना वो मुख्तलिफ नेटवर्क स्पीड को सपोर्ट करते थे, जैसे 10 MB मतलब मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स, 100 MB, 1 GB, 5 GB। वो आपके जो पोर्ट पर डिपेंड होता है कि आप कौन सा स्पीड पोर्ट यूज़ करते हैं, उस हिसाब से केबल से जो होती है ना एथरनेट, तो आपको 5 GB मिल सकता है गीगाबाइट या उससे कम भी, या आप जिस हिसाब से आपको डिपेंड अपॉन केबल से, ठीक है ना। हाई स्पीड निक अलाउज फास्टर डेटा ट्रांसफर एंड बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। एंटरप्राइज और जो डेटा सेंटर्स में इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड निक यूज होते हैं। जितनी ज़्यादा निक स्पीड होगी उतनी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र और नेटवर्क जो है ना नेटवर्क परफॉर्मेंस होगी।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ऑफिस में डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा हुआ है, उस कंप्यूटर में बिल्ट इन गीगाबाइट्स निक मौजूद है। जब इन एथरनेट केबल को RJ45 केबल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है तो कंप्यूटर ऑफिस के नेटवर्क और इंटरनेट दोनों से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम पर्पस ऑफ निक। द मेन पर्पस ऑफ ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज टू कनेक्ट a computer to a network and allow it to communicate with other devices. निक का मेन पर्पस जो होता है ना, वो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना और उसे दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाना होता है। एंड निक प्रोवाइड बोथ फिजिकल एंड वायरलेस एक्सेस टू द नेटवर्क. It follow networking standards such as Ethernet and Wi-Fi, allowing devices to send and receive data correctly. NIC कंप्यूटर को वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के नेटवर्क तक एक्सेस देता है। ये एथरनेट और वाईफाई जैसे नेटवर्किंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जिससे डिवाइस आपस में सही तरीके से डेटा सेंड और रिसीव कर सकें। Each NIC has a unique MAC address which identifies the device on the local network. This helps ensure that data is delivered to the correct device. And NIC work at the physical layer and the data link layer of the OSI model. हर NIC का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो आपके मतलब कि हर डिवाइस का अलग होता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन NIC, वैसे ही NIC का एक अलग मतलब कि मैक एड्रेस यूनिक होता है, हर डिवाइस का अलग होता है। ये मैक एड्रेस नेटवर्क में डिवाइस की पहचान होती है और इसी की मदद से डेटा सही डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। NIC OSI मॉडल की फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक कंप्यूटर लैन से कनेक्टेड है। जब कंप्यूटर A कंप्यूटर B को फाइल या डेटा भेजता है तो कंप्यूटर A का NIC उस डेटा को नेटवर्क सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है और केबल या वाईफाई के जरिए आगे भेजता है। कंप्यूटर B का NIC जो होता है ना, वो उन सिग्नल को रिसीव करता है, उन्हें दोबारा डेटा में कन्वर्ट करता है, जिसे फाइल्स वो कंप्यूटर B तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स ऑफ NIC। जैसे मैक एड्रेस, एवरी NIC has a unique MAC address, media access control address. It is a physical address assigned by the manufacturer and is used to identify a device on a local area network. For example, when a switch sends data, it uses the MAC address to deliver the data to the correct computer. जब स्विच मतलब कि किसी कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो वो मैक एड्रेस देखकर सही कंप्यूटर तक डेटा भेजता है। हर NIC का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ये मैन्युफैक्चर की तरह से असाइन किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं LED indicators. Most NIC have small LED near the Ethernet port. These LED shows whether the network cable is connected, whether data is being transmitted or received. 1 minute. It receives. ये क्या होता है, ये ज़्यादातर NICs के जो है ना एथरनेट पोर्ट्स के पास एक छोटी सी LED लाइट्स होती है। ये LED बताती है कि क्या नेटवर्क केबल कनेक्टेड है या नहीं।
अगर क्या डेटा सेंड या रिसीव हो रहा है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे इफ द ग्रीन लाइट, अगर ग्रीन एलईडी जल रही है तो नेटवर्क कनेक्टेड है। अगर येलो एलईडी ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक मतलब ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब कि डेटा आपका जो है ना ट्रांसफर्ड हो रहा है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक और एडवांस फ्यूचर के बारे में। जो कंपोनेंट है वो है रोम। रोम में मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। सम निक्स कंटेन अ स्मॉल रोम चिप्स। कुछ निक्स के अंदर एक छोटी सी रोम चिप पहले से होती है, मतलब अवेलेबल होती है। इस रोम में फैक्ट्री असाइन मैक एड्रेस और निक की बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो निक को सही तरह से काम करने में मदद करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं पोलिंग। एंड पोलिंग द CPU repeatedly check the NIC to see whether new data has arrived. This method is simple but wastes CPU time because it can keep checking even when there is no data. अगर कि पोलिंग में CPU बार बार निक को चेक करता रहता है और कोई डेटा आया या नहीं वो चेक करता रहता है, और ये मेथड बहुत सिंपल होता है लेकिन CPU का टाइम ज़्यादा नहीं होता, और CPU का टाइम ज़्यादा नहीं लेता, और ये जो मतलब होता है ना, ये डेटा ना भी हो तब भी CPU चेक करता रहता है। इंटरप्ट डिवाइड IO। An interrupt divide IO, the NIC send an interrupt signal to the CPU. Whenever even data arrives, the CPU only responds when needed, while making this method more efficient than polling. What means? It means interrupt divide IO में जब भी नया डेटा आता है, ठीक है ना, सही डेटा आता है, निक CPU को एक इंटरप्ट सिग्नल्स भेजता है। CPU फिर CPU सिर्फ ज़रूरत के वक्त रेस्पॉन्स देता है। ये मेथड पोलिंग से ज़्यादा इफिशिएंट और CPU का टाइम भी बचाता है। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि वो डेटा पोलिंग में जो होता है ना, डेटा हो या ना हो फिर भी वो चेक करता है, वो नहीं करता इंटरप्ट डिवाइड। DMA, direct memory access. DMA allow the NICs to transfer data directly to the computer memory without involving the CPU for every transfer. DMA को NIC को अलाउ करता है कि वो डेटा को सीधा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करे। इस प्रोसेस में हर बार CPU की ज़रूरत नहीं होती। दिस रिडंडेंसी CPU वर्कलोड एंड इम्प्रूव ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस। इससे CPU का जो वर्कलोड भी कम होता है और नेटवर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ निक एंड कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। एडवांस फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जो है कि निक के, ठीक है ना, कनेक्ट टू द नेटवर्क। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, निक कनेक्ट है कंप्यूटर टू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें वायर्ड नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क से डेटा नेटवर्क। सेंड डेटा, निक सेंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द नेटवर्क, सही बात है बिल्कुल। रिसीव डेटा फ्रॉम द नेटवर्क एंड डिलीवर इट टू द कंप्यूटर। निक जो डेटा होता है उसको रिसीव करता है और अपने क्या कंप्यूटर को डिलीवर करता है। यूजेस मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लिंक यूजेस ए यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। आइडेंटिफाइड करना कि नेटवर्क डिवाइस पर कहाँ है। कंपोनेंट्स ऑफ निक
RJ45 port used to connect and Ethernet cables। ये एथरनेट केबल्स का यूज़ करता है। एथरनेट पोर्ट्स जो आपने कभी ना कभी देखी होंगी, अगर नहीं भी देखी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं पोर्ट्स की जो केबल्स होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और इसी की तरह हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द निक रोम स्टोर द फैक्ट्री असाइन मैक एड्रेस। चिप कंट्रोलर और नेटवर्क कम्युनिकेशन, मतलब कंट्रोल करना सब जो कम्युनिकेट जितने भी नेटवर्क पर कम्युनिकेशन हो रहा है। LED इंडिकेटर शो नेटवर्क कनेक्शन एंड डेटा एक्टिविटी। एडवांटेज बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर। जैसा कनेक्ट टू द नेटवर्क, कनेक्ट टू द नेटवर्क, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, सपोर्ट फास्ट डेटा ट्रांसफर, बिल्कुल easy to install and use, support both wire and wireless networking, cannot work input proper the drivers if the NIC fails the computer cannot access to। बिल्कुल अगर आपका NIC जो होता है फेल्स हो जाता है तो आप कंप्यूटर जो है ना कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं कनेक्ट कर सकते, किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। हाई स्पीड NIC और मोर एक्सपेंसिव, हाई स्पीड भी आपको देता है, मोर एक्सपेंसिव। और वायर्ड नेटवर्क रिक्वायर एथरनेट केबल्स। तो आज का जो NIC का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रांसमिशन मीडिया पर, जिसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे ट्रांसमिशन क्या होता है और इसमें गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और NIC जो है पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया होगा, आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और ऐसी और मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।